गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टेस्ट। इस टेस्ट में आज कुल टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे। आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से अधिकतर वे प्रश्न हैं जो हमने इस बार के जो टॉपिक में पढ़े थे। और इस बार का हमने टॉपिक क्या पढ़ा था? तो इस बार का हमने टॉपिक पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं। तो अधिकतर क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से हैं और बाकी क्वेश्चन जो है वह इंडियन हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों, और पॉलिटिकल से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर आप दीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना जो भी स्कोर है उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र और इसके साथ दो अन्य इस्पात संयंत्रों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो वो था 1956 से लेकर 1961 तक। तो आपको याद रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1956 से 1961 में, इसी में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई 1969 को हुआ था। आपको सन याद रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में 19 जुलाई के दिन हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उनके समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आपको सन याद है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग के अंतर्गत ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। यानी कि जब योजना आयोग का गठन हुआ था तो उसके पश्चात इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो आपको बताना है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? आपको बताना है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था। और राष्ट्रीय गान के निर्माण जो किया था उन्होंने किन्होंने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रीय गान का जो है निर्माण किया गया था। यानी कि वो रचयिता थे राष्ट्रीय गान के रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय गान को जो गाया गया था ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था राष्ट्रीय गान पहली बार। तो आपको बताना है कि यह अधिवेशन कब हुआ था या राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था?
इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हेनसांग था ये दूसरा चीनी यात्री था। पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहान जो था वो पहला चीनी यात्री था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो दूसरा चीनी यात्री भारत आया था हेनसांग, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 है, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी सन 1982 में। ठीक है दोस्तों, और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि नाबार्ड बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी सीएचएसएल के पेपर में आया था। तो आपको बताना है खजूरों के जो मंदिर हैं खजुराहो के, इनका निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था, या किस वंश के शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा युद्ध हुमायूं से संबंधित है? यानी कि निम्न में से कौन सा युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें आरआरबी के नाम से जाना जाता है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी सन 1975 में। तब आप आसानी से बता पाएंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। साथ ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इस महीने के जो करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के या जो भी हमने पढ़े थे, उनकी पीडीएफ जो है आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो भी पीडीएफ है वो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है?
सरदार सरोवर बांध जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था सन 1875 में। और इन्हीं के जयंती पर यानी कि इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूनिटी दिवस जो मनाया जाता है, यूनिटी डे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। साथ ही आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर आपको देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपको बताना है किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत हुई है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तृतीय दिल्ली दरबार किस वर्ष आयोजित हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए थे, तो आपको बताना है जो अंतिम और तृतीय दिल्ली दरबार था ये किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो ये थे आज के टेस्ट के सभी 23 प्रश्न। इन 23 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, साथ ही इनके आंसर आप इस आंसर की से मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस आंसर की से आंसर मिलाने के पश्चात अपना जो भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें लगभग 120 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसमें जो है 2 टॉपिक भी हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये 120 क्वेश्चन और ये 2 टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।